पवित्र सर्वशक्तिमान सेनाओं के हुआ एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर आपके पवित्र बाइबल से जो पवित्र वचन है, खासकर न्यू टेस्टामेंट मत्ती 22 अध्याय का जब 1 से लेकर जब हम लोग 10 तक वहाँ पर देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का एक जिक्र है। और भी आगे जब 10 और 14 तक वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु एक बता रहे हैं कि यीशु फिर उनको दृष्टांतों में बताने लगे थे कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, इसलिए तुम लोग भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके नहीं आए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों में से जो बच रहे थे उन्होंने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उनको बहुत समस्या की। राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां राना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वहां पर जो उस राजा के भोज में जो पहुंचे, जो कि बिना बुलाए बिना वस्त्र पहने ही पहुंच गया, क्योंकि उसका मतलब है प्रभु की आज्ञा पर चलना। और उसका है जो बपतिस्मा, प्रभु भोज लेना और उपवास चालीसा, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की आराधना करना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है। क्योंकि जब आगे लूका 14 अध्याय में भी देखते हैं, वहाँ पर जो 15 से 24 तक वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसके साथ भोजन करने वालों में से एक वहाँ पर आया। क्योंकि प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उनसे कहा था, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया, उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया और अवश्य कि मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे।
दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने चाहता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। क्योंकि यहाँ प्रभु बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों पर आशीष करते हैं। जो भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको आशीष करते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले संसार में आए। उन्होंने इस पृथ्वी पर आश्चर्य काम किए थे। उन्होंने कहा था, जो विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है और उसका नाम जीवन की पुस्तक में भी लिखा है। और परमेश्वर उसे ऐसा वस्त्र देंगे जो कभी पुराना होने का नहीं, क्योंकि वो अविनाशी होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और उसके विवाह भोज में हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए हमें सजना और समरना है उन परमेश्वर के फलों से, क्योंकि वो सारी सृष्टि का पालनहार है, वही उद्धार करता है, वही सारी जहां का स्वामी है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना। उसने कहा भी है, 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना का दिन है। उसके चर्च में प्रार्थना करने जाना है, उसके भवन में जाना है, स्तुति प्रशंसा करना है, जय जयकार करना है। जैसे दाऊद भी दिन में 3 बार प्रार्थना और 7 बार आराधना करते थे। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया था। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी विलास करेगा और स्वर्ग में भी, जहाँ सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल हैं, वहाँ रखेगा। वहाँ खुशी खुशी होगी, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक, खासकर जो संसार में प्यारे खुदाबंद खुदा उनके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टंटपंटोना, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं उनके, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके घर से आउट करते हैं। आपकी ओर से पाखरू की शक्ति सामर्थ्य चाहते हैं, आपके स्वर्गदूतों की छावनी डालकर रक्षा और रखवाली मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, एक एक क्षण पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। होने दीजिए महिमा बड़ाई सामर्थ तारीफ, और वो कहें, मेरा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, जो उसके स्वर्ग राज में पहुंच सकें, उसके साथ रह सकें, क्योंकि एक दिन उस स्वर्ग में पहुंचेंगे। उसकी महिमा करते रहें, उसका
वंदन अभिनंदन करते रहें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि का मालिक है और वो स्वर्ग से हर पल देखता रहता है। और वो कहता भी है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं इस संसार में चला वैसे तुम भी चलो और भी बड़े बड़े कार्य करोगे। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपकी सहायता चाहते हैं। एक एक क्षण पर जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, इंडिया, अदर कंट्री, कहीं पर भी हैं, प्यारी परमेश्वर इनके जीवन को आप साकार कर देना, इनके जीवन को, इनके भविष्य को आप उज्जवल कर देना, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं और जो आप काम करते हैं आपको कौन रोक सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। यीशु राजा महाराजा, हम आपके हाथ में देते हैं। एक एक जन पर आपका सामर्थ्य हाथ है, हम धन्यवाद करते हैं। इनके जीवनों को ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके शरीरों का स्वास्थ्य अच्छा किया, हर दर्द को आपने नाकाम किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके घर पर आपकी सुरक्षा और सहायता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, मेरी प्रार्थना सुनी और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़ी विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।